न हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसानम्। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमः ताहि जाति भय अरहंतादि करिमंगल करहूँ महा ग्रंथ करनिको काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानऊ मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करहु मोक्ष उपाय। हमारे रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है भागवती स्वरूप पूज्य बहन श्री चंपा बहन के प्रवचनों के आधार से लिए गए प्रवचनांशों पर आधारित बहन श्री के वचनामृत। बहन श्री के इन वचनामृतों पर पूज्य गुरुदेव श्री के जो प्रवचन हुए हैं उन प्रवचनों के आधार से हम सभी इन वचनामृतों के भाव को समझ रहे हैं, जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री का वचनामृत पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन क्रमांक 23 और बहन श्री का वचनामृत क्रमांक 75 है। पेज नंबर 195 195 नंबर का पेज है, जिस पर पूज्य गुरुदेव श्री समझा रहे हैं कि जैसे चक्रवर्ती को अपने महल में रहना सुखकर लगता है, ऐसे ही स्वरूप प्रेमी को अपने चैतन्य स्वरूप में विहार करना सुख कर लगता है। ठीक, ये भाव चल रहा है। यहाँ कहते हैं दिगंबर मुनिराजों की अपेक्षा से आह, ये पेज नंबर 195 में लास्ट के पैराग्राफ है, सेकंड लास्ट पैराग्राफ पे चल रही बात। जिनके पास पुस्तक है वे सभी पुस्तक के आधार से समझें। पुस्तक नहीं है तो कोई भी बात नहीं है, सरल बात है, बिल्कुल सहजता से समझ में आती है ना। जो बात नहीं समझ में आए वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये प्रवचन नहीं है अपना, स्वाध्याय है। प्रवचन में तो एक तरफा बात होती है, प्रवचन में कई बार आप प्रश्न नहीं पूछ पाते। अपनी कक्षा या स्वाध्याय चलती है, यहाँ पर भाव समझने समझाने का प्रयास किया जाता है। आहा, दिगंबर जैन धर्म वीतराग जैन दर्शन के सिवा कहीं अन्यत्र यह वस्तु है ही नहीं। आपको कैसे पता कहीं और नहीं है? हम्म, पूज्य गुरुदेव श्री को कैसे मालूम कहीं और नहीं? मालूम कैसे मालूम है? क्योंकि अन्यत्र भी पूज्य गुरुदेव श्री ने वो वस्तु स्वरूप खोजने का प्रयास किया है, पढ़ा है। अपनी सभाओं में बताते थे पूज्य गुरुदेव श्री कि हमने 16 बार भगवती आराधना सूत्र पढ़ा है, 16 बार। श्वेतांबर में 44 आगम फेमस है, 45 आगम, 45 आगम फेमस है। उनके 45 आगमों के आधार से जैन दर्शन को माना जाता है। अपनी सभा में श्वेतांबर भाइयों के सामने, ऐसा नहीं दिगंबरों के सामने कह दिया। जैसे मैं आपके सामने श्वेतांबरों के बारे में कोई बात गलत कहूँ तो आप समझ जाओगे ठीक है, कोई बात नहीं, वहां गलत होगा। पूरा समाज श्वेतांबर बैठा है, उनके सामने पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे 16 बार भगवती आराधना पढ़ा है, अनेकों बार आचारांग आदि सूत्र पढ़ा है। क्या कहते हैं वहां पर? कि वहां कहते हैं भगवान महावीर स्वामी को पेचिश रोग हुआ है, रोग दूर करने के लिए मांस आदि का भक्षण करते हैं। अहो, स- कुछ खबर नहीं है, मिथ्या मत है।
क्या कहते हैं पूज्य गुरुदेव श्री? मिथ्या मत। अब ये खाली श्वेतांबरों के संदर्भ में कहते हैं, ऐसा नहीं। अगर आपने पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों को बारीकी से पढ़ा हो तो आपको ये बात मालूम चलेगी, सुना हो और ध्यान से पढ़ा हो। जिस समय पूज्य गुरुदेव श्री का काल तक था, समकालीन, उस काल में बहुत बड़े बड़े फिलोसफर फेमस हो रहे थे। कृष्ण जे जे कृष्ण मूर्ति, ओशो, ये कैसे फिलोसफर है मालूम? हिंदुस्तान की इतिहास में नींव के पत्थर हैं ये। ये अभी 50-100 सालों के इतिहास में बड़े फिलोसफर। पंडित बनारसी दास और पंडित टोडरमल जी जैसे लोगों को तो सिर्फ जैन समाज जानता है। वो भी कौन सा जैन समाज? दिगंबर जैन समाज। दिगंबर जैन समाज में भी कौन? सिर्फ स्वाध्याय प्रेमी बस, बाकियों को तो खबर ही नहीं। दौलत राम जी जैसे पंडितों के द्वारा लिखी गई 6 डाला, जिस पे लाखों प्रवचन हुए होंगे, लाखों, अनेकों मुनिराजों ने, दिग्गज मुनिराजों ने प्रवचन किए होंगे। उनके शिष्य तो आज ये कहते हैं कि 6 डाला क्या है, बेकार है, हम नहीं 6 डाला लिख रहे हैं, वो पढ़ो। समझे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पूज्य गुरुदेव श्री के समय पर जो उच्च कोटि के फिलोसफर माने जाते थे, कौन? जय कृष्ण मूर्ति, ओशो, ऐसे और भी फिलोसफर थे, 2-3 फिलोसफर और फेमस थे। पूज्य गुरुदेव श्री ने, उनके द्वारा कहा गया जो वस्तु स्वरूप, जैसा भी उन्होंने समझाया, अखबारों के माध्यम से, लेख पत्रों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से पढ़ा, और पढ़कर उसका विवेचन किया अपनी सभा में। क्या? कि रजनीश ऐसा मानता है, आमुक ऐसा मानता है, उसका ऐसा मानना मिथ्या है। क्यों मिथ्या है उसका तर्क देके समझाया। समझ में बात नहीं? कि वहां तो हंसना, उछलना, कूदना, रोना, सो उसको समाधि कहते हैं। ऐसा पूज्य गुरुदेव जी के प्रवचनों में आपको कईयों बार पढ़ने सुनने को मिलेगा। कुछ झलकियां आपको हो सकती है इन प्रवचनों में, बहन श्री के वचनामृतों में भी पढ़ने को मिले। आगे इस वाले भाग में है या नहीं है मुझे ध्यान नहीं है, बट आज से 10-12 वर्ष पहले जब मैंने पढ़े थे तो किसी एक भाग में वह बात भी आती है, पढ़ने को मिलेगी। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, यहाँ क्या लिखा है कि हमने कहीं देखा नहीं, पढ़ा नहीं, बस कह दिया हम सच्चे हैं, ऐसा नहीं। पूज्य गुरुदेव श्री वास्तव में सही मायने में कौन थे? परीक्षा प्रधानी। कौन नहीं थे? आज्ञा प्रधानी। समझना, देखो क्या कहते हैं। दिगंबर जैन धर्म, वीतराग जैन दर्शन के सिवा कहीं अन्यत्र यह वस्तु है ही नहीं। यह वस्तु है ही नहीं माने ये शुद्धोपयोग की प्राप्ति की जो बात है, रत्नत्रय की प्राप्ति का जो मार्ग है, स्यादवाद का जो ये मार्ग है, ये अन्यत्र आपको मिलेगा नहीं। हम्म अतीन्द्रिय आनंद के झूले में झूलते झूलते विकल्प आए। अर्थात 7वें गुण स्थान में अनुभव करते करते क्या हुआ कि 7वें गुण स्थान में आत्मा का अनुभव करते करते विकल्प आया, और शास्त्रों की रचना हो गई। अर्थात गुण स्थानों से गिरे, छठे आदि गुण स्थानों में आए, और वहां क्या हुआ कि उन विकल्पों से शास्त्र आदि की रचना हो गई। शास्त्र रचना का वह विकल्प भी उन्हें बोझ लगा। अब ये बात कहाँ मिलेगी बोलो? ये बात कौन स्वीकार करेगा सारे जगत में कि उपदेश देना बोझ है, शास्त्र की रचना करना, धर्म का प्रचार करना, धर्म की संतति को आगे बढ़ाना, ये बोझ है? ये कौन स्वीकार करेगा बोलो? ये बात तो कोई परम वितरागी संत ही स्वीकार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारा जगत तो प्रचार को धर्म मानता है। मानता ही नहीं मानता बोलो? हमारा संकल्प है, क्या संकल्प है? कि हम जैन दर्शन की प्रभावना करेंगे। कैसे होती है प्रभावना? कैसे होती है पता ही नहीं है, कुछ खबर ही नहीं है। रात्रि भोजन के त्याग की खबर नहीं है, पानी छना अनछना पीना की खबर नहीं है, है? भक्ष्य भक्ष का विवेक नहीं है, वस्त्रों में, वस्त्रों के पहनने में शालीनता नहीं है, बोलने में आदर्शता नहीं है, संस्कारों का पता नहीं है। 4 किताब पढ़ने से, 4 हरफ पढ़ने से, गद्दी पे बैठकर बोलने से क्या नहीं होता? प्रचार नहीं होता। ज्ञान का व्याख्यान करने से जैन दर्शन का प्रचार नहीं होता, प्रसार नहीं होता। समझना ध्यान से। एक शब्द ना बोले मुनिराज अपने मुख से, एक शब्द, और जैन दर्शन की अनंत प्रभावना हो जाती है। मालूम क्यों? व्यवहार से प्रभावना तो अंग अंग से होती है, अंग अंग से, अंग अंग से। हम्म और वास्तविक प्रभावना, अहो वास्तविक प्रभावना तो अपने आत्मा से स्वयं प्रभावित होना है, अपने शुद्धोपयोग से प्रभावित होना है। तुम्हें जैन दर्शन की खबर ही कहाँ है? 6 महीना 8 समय में 608 जीव मोक्ष को प्राप्त होते हैं।
ये नियम है या तुम्हारी प्रभावना के आधार से होते हैं? बोलो। मैं अधिक प्रभावना करूंगा, क्या करूंगा? 609 को मोक्ष कराऊंगा 6 महीना 8 समय में, है? होगा ही नहीं। और हम प्रभावना नहीं करेंगे तो क्या होगा? नहीं जा पाए 608, तो 8 ही गए तो नियम से 608 ही जाएंगे। क्या कुछ समझ में आ रही बात? नहीं समझ? ऐसा कहकर मैं क्या कहना चाहता हूँ? ऐसा कहकर मैं ये नहीं कहना चाहता आप प्रभावना मत करो, अरे स्वरूप समझो भाई। ये समझो, उल्टा नहीं पकड़ना। वो विपरीत बात में मत जाना। यहाँ आना, जैन दर्शन की स्वतंत्रता को समझना। ये बात कहाँ सुनने को पढ़ने को मिलेगी कि शास्त्र रचना करना बोझ है, उपदेश करना बोझ है? हम तो धर्म मान रहे हैं। बोलो, 1 घंटा धर्म होगा नहीं होगा? अभी हम सुनेंगे और नहीं तो, तुम्हारा भी धर्म और हमारा भी धर्म। तुम्हारा सुनना धर्म, हमारा सुनाना धर्म। क्यों? आगम के परिप्रेक्ष्य से तो समझा जावे कि एक बार को सुनना तो फिर भी धर्म है, सुनाना तो धर्म है ही नहीं। क्या कुछ समझ में आती? बात नहीं समझ में आती है? ये तो मुनिराजों की बात कह रहे हैं, जबकि उपदेश देना कार्य किसका है? गृहस्थों का नहीं। मूलतः तो परम गुरु अरहंतों का है, मूलतः तो। और कदाचित उनकी परंपरा के गुरु यानी कि मुनिराजों का है। माने है ये उपदेश करना वास्तव में कार्य मुनिराजों का है। और उन मुनिराज, वह मुनिराज क्या कह रहे हैं? ओहो, यह तो बोझ रूप है। ये बात कहाँ पढ़ने सुनने को मिलेगी? भाई, आप समझ रहे हो इसकी गहराई, कितनी गहराई है इस बात में? सारा विश्व मान रहा है इसको धर्म है, सारा विश्व। प्रचार करना, प्रसार करना, लोगों को धर्म में लगाना, स्वयं धर्म सीखना, दूसरों को सिखाना, उस मंदिर बनवाना, शास्त्र छपवाना, पढ़ना पढ़ाना, सब धर्म है। यहाँ कहते हैं शास्त्र रचना वह विकल्प भी उन्हें बोझ लगा, बोझ लगता है। गृहस्थ आश्रम में सम्यक्त्वी को अशुभ भाव भी आता है। शुभ भाव तो मुनि को भी 28 मूल गुण, पंच महाव्रत तथा अचेल पन्ने अर्थात नग्न पन्ने के आते हैं। मतलब मुनिराजों का ऐसा विकल्प नहीं आता है कि मैं वस्त्र आदि धारण कर लूं, सर्दी के कारण, गर्मी के कारण, रोग के कारण मैं वस्त्र आदि धारण कर लूं, ऐसा विकल्प नहीं आने को कहते हैं मुनिराजों को अचेल पने का विकल्प आना। और कौन कौन से विकल्प आते हैं? कि शुभ भाव तो मुनियों को भी 28 मूल गुण, पंच महाव्रत तथा नगन पने आदि के आते हैं। परंतु परंतु भीतर सम्यक दर्शन में, सम्यक दर्शन में मैंने जहां आत्मा में अहम पना स्थापित किया है, वहां पे स्वरूप की संपदा देखी है, अनुभव किया है। हुँ? इसलिए उन्हें उस राग की पामरता में आना कठिन लगता है, बोझ लगता है, दुख लगता है। आहा, ऐसा मार्ग है। ठीक। देखो, इसमें कई प्रकार के उदाहरण देके मैं बात समझा सकता हूँ, लेकिन मेरा मूड नहीं है उदाहरण देने का। क्यों? ये बात इतनी प्योर है ना, इसको उधी उसी से समझो। नहीं तो ना विकल्प उदाहरणों में चला जाता है, मजा नहीं आता। फिर हमारा सारा ध्यान उन्हीं उदाहरणों में लगा रहता है, उन्हीं एग्जाम्पल्स को देख के समझते हैं। ये देखो, ये कितनी प्यारी बात कह रही है। यहाँ कहते हैं जिसने अपने प्रभु आत्म प्रभु का वेदन किया है, अनुभव किया है। अब उसके बाद क्या है? कि कदाचित सम्यक दृष्टि गृहस्थ आदि हो तो उन्हें अशुभ आदि भाव भी आते हैं। सम्यक दृष्टि मुनिराज हैं तो उन्हें शुभ विकल्प भी आते हैं, लेकिन ना तो उन गृहस्थों को अशुभ में और ना उन मुनिराजों को शुभ में। क्या नहीं लगता? अच्छा नहीं लगता, हितकर नहीं लगता, भला नहीं जानते, क्या करते हैं? कठिन लगता है, बोझ लगता है, दुख लगता है। आहा, ऐसा मार्ग है, समझो ध्यान से। मिथ्या दृष्टि को अशुभ परिणाम आता है तो क्या कहता है? वो तो तत्समय की योग्यता है। सम्यक दृष्टि को क्या लगता है? ओह, नहीं होना चाहिए, बोझ लगता है, दुखरूप लगता है। क्या लिखा है? बोझ लगता है, दुख लगता है। सम्यक दृष्टि बड़ा भेद ज्ञानी, मिथ्या दृष्टि ज्यादा बड़ा भेद ज्ञानी है सम्यक दृष्टि के आगे। क्या? सबसे ज्यादा मिथ्या दृष्टि कैसा है? ज्यादा अप्रभावी है किसके आगे? सम्यक दृष्टि के आगे। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि तो अपने शुभाशुभ भावों से क्या होते हैं? उन्हें दुख रूप जानते हैं, बोझ जानते हैं। और मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि कहते हो तो तत्समय की योग्यता है, आता है आने दो, मैं तो ज्ञाता हूँ, है? डिफेंड नहीं करते उनको, उसको भला नहीं जानते। समझे नहीं समझे?
क्या जानते हैं? ओह, बोझ ही जानते हैं, दुख रूप ही जानते हैं। आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखा ना, शक शक्य हो तो करो, अशक्य हो तो नहीं करो, परंतु श्रद्धांत तो शक्य का ही करो। क्या मतलब? जो करने योग्य कार्य है वो करना चाहिए। क्या करने योग्य कार्य? शुद्धोपयोग करना योग्य कार्य। चरणानुयोग की अपेक्षा से व्रत आदि का धारण करना करने योग्य कार्य। कि हमारी शक्ति नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं है, हमारे उपयोग में स्थिरता नहीं है, नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। तुम्हारी पर्याय की जैसी योग्यता है वैसा करो। गृहस्थ में रह सकते हो तो गृहस्थ रहो, मुनि हो सकते हो तो मुनि हो जाओ, शाबाश। अणुव्रत आदि धारण नहीं कर सकते तो कम से कम अभक्ष आदि का त्याग करो, है ना। षट नियम आदि का आवश्यक का पालन करो, लेकिन शक्य की श्रद्धा तो करो। क्या श्रद्धा करो? अहो ये शुभ भाव या अशुभ भाव प्रवृत्ति करने योग्य नहीं है। अहो ये मेरा कार्य नहीं है, ये जगत का कार्य मेरा कार्य नहीं है, ये लोक का कार्य मेरा कार्य नहीं है, देह में नहीं हूं। कौन हूं मैं? मैं तो एक अप्रभावी भगवान आत्मा हूँ, देह से भिन्न भगवान आत्मा हूँ। मेरा स्वरूप तो कैसा है? ये पाप प्रवृत्ति आदि करना ये मेरा स्वरूप नहीं। ये शुभादि भावों में परिणमित होना ये मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो कैसा है? इन सब से अपने उपयोग को हटाकर अपने चैतन्य में स्थापित कर लूं, यह मेरा मार्ग है, यह मेरा स्वरूप है, सच्चा धर्म तो यह है। कम से कम इसकी श्रद्धा तो करो। अभी तो जीव क्या श्रद्धा किए बैठा है कि मेरे गुण स्थान में तो जायज है, क्या पाप जायज है, राग जायज है, कर सकता हूँ, करने योग्य है, होता है तो होने दो। वो तो योग्यता प्रमाण होता ही है ना, थवा युग थवाए छे। और फिर मैं तो ज्ञाता हूँ। हम्म। अब वो ज्ञाता की श्रद्धा किसे कहते हैं, ये बात भली प्रकार से समझ में आनी चाहिए। यहाँ कहते हैं बाहर आना वह आंख के पास रेत उठावने जैसा दुष्कर लगता है। जैसे एकदम इम्पॉसिबल सा काम है ना आंख से रेत उठाना। तो क्या कहते हैं कि शुद्धोपयोगों को छोड़कर अन्य भावों में प्रवृत्ति करना ज्ञानियों के लिए कैसा है? इतना मुश्किल है जैसे आंख से रेत उठाने का कार्य हो। अब ये बात किसको समझ में आवे? कि ज्ञानी की दशा को तो ज्ञानी ही जान सकते हैं, अज्ञानी तो कल्पना भर कर सकता है बस। हम्म। प्रत्यक्ष पूर्णानंद से भरपूर। प्रत्यक्ष पूर्णानंद से भरपूर मतलब स्वानुभूति प्रत्यक्ष होता है ना, इसलिए उसको प्रत्यक्ष कहा। आत्मा का जो अनुभव है वो कैसा है कि वो स्वानुभूति प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष मैंने जैसे ऐसे ऐसे आंखों के सामने हम पेंसिल देख रहे हैं, ठीक, ऐसा देख रहे हैं ना। तो आत्मा भी ऐसा प्रत्यक्ष है, परंतु कैसा? प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं, अनुभूति प्रत्यक्ष। उदाहरण, जैसे अभी तुम्हें गर्मी लगती है, गर्मी के मौसम की यहाँ लगती है, कैसी दिखती है? कि दिखती है कैसी ये तो नहीं पता, पर लगती है ना। कैसी लगती है? कि गर्म लगती है। गर्म कैसी होती है? तो गर्म का क्या पैमाना है यार? गरम गरम तो तुम भी समझो भैया, जैसा गर्म होता है वैसा गर्म है। आई बात समझ में? अब किसी को अधिक लगती है, किसी को थोड़ी ज्यादा लगती है, कम लगती है, आदि आदि, पर गर्मी लगती है। तो तुम कैसे डिस्क्राइब करोगे गर्मी लगती है? ज्यादा से ज्यादा ही कहोगे कि भाई पसीना आता है, मन नहीं लगता, बेचैनी होती है, प्यास लगती है, डिहाइड्रेशन होता है, ऐसा ऐसा। और वो गर्मी लगती है वो कैसे समझाओगे? गर्मी कैसी दिखती है? गर्मी कैसी दिखती है क्या बताए? गर्मी कैसी दिखती थोड़ी है, वो तो लगती है। ऐसे ही आत्मा का अनुभव कैसा है? प्रत्यक्ष है। कैसा प्रत्यक्ष है? कैसा देखा? तो अनुभूति स्वरूप है। कैसा अनुभव किया? एक है, शुद्ध है, बुद्ध है, आनंद स्वरूप है। कैसा है वो आनंद? वचना गोचर है। समझ में ही बात नहीं समझ? तो अब जैसे जैसे गर्मी का लगना क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव। लेकिन वो कौन सा प्रत्यक्ष है? ये इंद्रिय प्रत्यक्ष है, स्पर्शन इंद्रिय का निमित्त है ना इसमें। और आत्मा का अनुभव कैसा है? कि वो अनुभूति प्रत्यक्ष। कैसा अनुभूति प्रत्यक्ष? अतीन्द्रिय अनुभूति प्रत्यक्ष। माने उसमें इंद्रियों का विषय नहीं है, ऐसा। पकड़ में ही बात? किसको कहा प्रत्यक्ष कहना? ऐसा। तो यहाँ कहते हैं कि प्रत्यक्ष पूर्णानंद से भरपूर अनंत गुणों का भंडार भगवान है। भगवान कौन? वो मंदिर में विराजमान वो नहीं, अपना चैतन्य प्रभु, ऐसा। इसको कहते भगवान है। जिसे उसकी पहचान पूर्वक रुचि हुई। जिसे माने किसे? जिसे। कैसे रुचि हुई? पहचान पूर्वक रुचि। अब ये बहुत सोचने वाली बात है। आत्मा की रुचि होना और आत्मा की पहचान पूर्वक रुचि होना, दोनों में अंतर है। क्यों? क्योंकि आत्मा रुचे
ऐसे तो जगत में बहुत जीव तुम्हें मिल जाएंगे। क्यों? ये दावा करने वाले भी मिल जाएंगे कि हमने आत्मा का अनुभव किया है। और वो अनुभूति कैसा है ये भी बता देंगे। है ना? हमारे सपने में साक्षात शिव जी दर्शन करते हैं, राधा दर्शन देती है, कृष्ण दर्शन देते हैं। और वो आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, आदि 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 समाधि स्वरूप है, सफेद सफेद है, ऐसा है वैसा है, ऐसा बोल, झूठ नहीं बोल रहे हैं वो। ऐसा तुम्हें लगे झूठ बोले, लाइट डिटेक्टर टेस्ट कराओगे ना तो सत्य आएगा उसमें। वो जो झूठ बोलते होंगे वो झूठ भी बोलते होंगे, लेकिन सत्य बोलने वाले भी हैं। लेकिन वो कैसा सत्य है मालूम? काल्पनिक सत्य। कि काल्पनिक भी कोई सत्य होता है कि हाँ, काल्पनिक भी सत्य होता है। काल्पनिक सत्य। यहाँ क्या कहा? पहचान पूर्वक रुचि होना, आत्मा की रुचि होना भर नहीं, उसका सही और वास्तविक तुम्हें लक्षण भी ज्ञात होना चाहिए। ठीक है? वो कहानी सुनी तुमने खिचड़ी वाली? खिचड़ी। एक व्यक्ति अपनी ससुराल में पहली बार गया, पहली बार है। तो वहां उसकी सासू माँ ने उसे खिचड़ी बनाकर खिलाई। अब एक कक्षा 9 में पढ़ी थी हमने, उपन्यास की कहानी है। संदर्भ समझाने के लिए है। फेमस कहानी है बहुत, उस समय से 9 कक्षा 9 की तो बहुत फेमस कहानी है। आप लोगों ने, तो उसने खिचड़ी खाई तो उसने अपनी सास से पूछा, ये जो तुमने बनाया वो स्वादिष्ट चीज क्या है? तो उसने कहा ये खिचड़ी है। अब उसे स्वाद की रुचि हो गई बात, ठीक, और स्वरूप पता नहीं क्या होती है, कैसे बनती है, किसके मिश्रण से बनी है पता नहीं, पहली बार खाई ना। ऐसे पूछ लिया क्या है उसका नाम, खिचड़ी। तो खिचड़ी है ऐसा रटता हुआ वो अपने ससुर से चला घर की, तो अपनी पत्नी से घर पे बनवा होगा क्या, खिचड़ी। तो मैं भूल ना जाऊं तो उसके लिए वो खिचड़ी 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 करता हुआ चला। तो को खिचड़ी खिचड़ी करता हुआ करता रास्ते में क्या बन गया वो, खाचड़ी बन गया। क्या बन गया? खाचड़ी। अब सुनो ध्यान से। आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञाता दृष्टा है, ऐसा करते करते आत्मा कैसा ज्ञाता दृष्टा बन गया? ऐसा ज्ञाता दृष्टा बन गया कि सारे लोग को जाने, सारे लोग को जाने इन सेंस, टीवी देखे तो भी ज्ञाता दृष्टा, पांच इंद्रिय के विषय बोले तो भी ज्ञाता दृष्टा, राग रूप परिणमित हो गए तो भी ज्ञाता दृष्टा, तो ज्ञाता दृष्टा है। अब ज्ञाता दृष्टा हो गए। वो पाप जो भय से करता था अब वही पाप कैसे करता है, ज्ञाता दृष्टा हो। क्या कहा? जो जेब काटता था भयभीत होकर, अब वो जेब काटता है कैसे, ज्ञाता दृष्टा हो। क्यों? क्योंकि उसने रट लिया क्या है आत्मा, ज्ञाता दृष्टा। समझे? स्वरूप समझा उसने? स्वरूप नहीं समझा। समझो ध्यान से। निश्चयभाषी की स्थिति कैसी है? कपड़े उतारे छठा गुण स्थान, कपड़े पहने चौथा गुण स्थान। क्या समझे? कुछ समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? खाचड़ी 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 हुई। तो रास्ते में एक शिकारी शिकार करता था चिड़िया का। ओ सॉरी, एक खेत में किसान चिड़िया उड़ाता था। तो कहने लगा, उसने उसको पकड़ के धोया थोड़ा, कि क्या खाचड़ी, मैं चिड़िया उड़ा रहा हूँ और तू कह रहा है खाचड़ी। खाचड़ी नहीं, उड़चिड़ी। क्या? खाचड़ी नहीं, उड़चिड़ी। अब ये निश्चयभाषी की स्थिति कैसी है? जिसको स्वरूप की खबर नहीं है, जो जैसा आके पढ़ाता है वैसा पढ़ लेता है। अच्छा अच्छा, आत्मा ज्ञाता दर्शन नहीं करता है? हाँ, आत्मा तो करता है। आत्मा मोह का करता है, आत्मा राग का करता है, आत्मा द्वेष का करता है। अब ये रट लगाने लगे। क्या पहले आत्मा ना राग का करता था, ना मोह का करता था, ना द्वेष का करता था? अब किसी ने आके समझाया कि मोह का भी करता है, राग का भी करता है, द्वेष का भी करता है। अब वो बात भूल गया, कौन सी, अकर्ता वाली। अब कौन सी याद कर ली, कि करता है। करता है या नहीं करता है? जैसे समझाए है कि क्या, उड़चिड़ी 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 या जाचिड़ी जो भी वो शब्द था। तो आगे एक शिकारी शिकार करता था। अब वो इंतजार करे चिड़िया आवे तो मैं शिकार करूं। अब वो शिकारी ने धोया थोड़ा उसे। ये उड़चिड़ी नहीं होता है, आचिड़ी होता है, आचिड़ी है। समझे बात? नहीं समझ में आई? मैंने जिसे स्वरूप नहीं पता, रुचि है, उसकी क्या स्थिति है? उसकी ऐसी स्थिति है कि वो जहां जावे वहीं नारियल फोड़ देवे अपना। वो आत्मा का अनुभव कहाँ करना चाहता है? कि तुम कुदा फदा के भी करना चाहो तो कूद फांद के भी आत्मा का अनुभव करना चाहेंगे। आंख बंद करके बैठे, आंख बंद करके बैठ जाएंगे। शास्त्र पढ़ने से शास्त्र पढ़ने लगेगा। उल्टा टंगने से होता उल्टा टंग जाएगा। अरे भाई, स्वरूप समझने से होता है। ना उल्टा टंगने से होता है, ना कूदने फांदने से होता है, ना शास्त्र पढ़ने से होता है, स्वरूप समझने से होता है। आई बात समझ में नहीं? अब वो पूरी कथा है उसकी।
क्या कहते हैं? जिसे उसकी पहचान पूर्वक रुचि हुई है। खाली रुचि से काम नहीं चलेगा। पहचान पूर्वक। इसलिए 5 लब्धियों में पहला क्या है? मैंने वो लब्धियों में विशुद्धि देशनादि वो इनमें 6 उपशम आदि लब्धियों के बाद देशना लब्धि। देशना देशना के बिना प्रायोग्य नहीं है। प्रायोगिक किसे कहते हैं? ये जो भेद ज्ञान का प्रयोग करते हैं ना हम, जो भेद ज्ञान का हम प्रयोग करते हैं, वस्तु को आत्मा से भिन्न जानने का जो प्रयास करते हैं, अपने चैतन्य स्वरूप में अपने उपयोगों को टिकाने का जो प्रयास करते हैं, अपने उपयोगों को बाहर से हटाकर अपने निजी शुद्धात्मा में लगाने का जो हम प्रयास करते हैं, ये क्या है? ये प्रयास ही प्रायोगिक लब्धि है। मैंने प्रयोग, प्रयोग किसका प्रयोग? कि देशना का प्रयोग। कुछ समझ में आई बात? नहीं समझी? किसका प्रयोग? देशना का प्रयोग। और देशना किस कैसी होती है? कि प्रभु वीतराग की वाणी में जैसा जो तत्व समाया है, ऐसी होती। जो जाना दी अरहंतम दब्बत गुणत पज्जेते हैं, ऐसी होती है। दास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूं कहीं मुनिय था। कैसी कहूंगा? कैसी कहूंगा? जैसी मुनियों ने कही है ऐसी कहूंगा। समझे या नहीं समझे? मुनियों ने कैसी कही है? क्या कह रही है वो? 5वीं गाथा 6ठी गाथा समय सार की कैसी कही है? कि जैसे वो अरहंतों ने कहा है, भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है, जैसा परंपरा आचार्यों ने, गणधर आचार्यों ने, परंपरा गुरुओं ने कहा है, वैसा कहूंगा। अनुभूति से प्रमाण करके कहूंगा। सुनो, तुम भी अनुभूति से प्रमाण करके समझना। आई समझ में बात? नहीं समझ में? क्या कहा है? कहते हैं यहाँ पर पहचान पूर्वक रुचि। स्वाध्याय क्यों करें हम? पहचानने के लिए। वस्तु स्वरूप समझे क्यों हम? पहचान करने के लिए। आगम ही क्यों पढ़े हम? पहचान करने के लिए। समझ में ही बात? नहीं समझ में? क्यों? रुचि होने से कार्य नहीं होता है, पहचान पूर्वक रुचि होने से कार्य होता है। आत्मा की रुचि तो द्रव्यलिंगी ने भी की, पहचान नहीं की। समझ में आती बात? नहीं समझ? जगत के जो अन्य लिंगी है, इन्हें भी आत्मा की रुचि है। कोरे 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 क्रियाकांडी नहीं है ये। आत्मा की रुचि करते हैं तो ग्रेवक आदि तक जाते हैं, 7वें 8वें ग्रेवे तक। क्या नाम है उसका? ब्रह्म, नाम भूलिए, चलो। वो 7वें 8वें ग्रेवे तक जाते हैं, वे बीजी। परमहंसी। परमहंसी, परमहंसी 7वें 8वें ग्रेवे तक। क्यों? क्रियाकांड के बल पे नहीं, आत्मा की रुचि के बल पे जाते हैं। लेकिन स्वरूप नहीं पता। स्वरूप नहीं पता तो ते स्वरूप समझे बिना पायो दुख न। पकड़ में आती बात? क्या कहते हैं? पहचान पूर्वक रुचि हुई, उसकी निर्मल दृष्टि हुई। दृष्टि किसकी निर्मल होती है? जो पहचान पूर्वक आत्मा को भली प्रकार से, जिसे आत्मा रुचता है। सिर्फ रुचता है नहीं, वह आत्मा को रुचता भी है और आत्मा को पहचानता भी है, उसको लक्षणों से समझता है। किसे कहते हैं? अनद्य व्यवसाय का अभाव कैसे होता है मालूम? 3 प्रकार के दोषों को टालकर। कौन कौन से? लक्षण और लक्षणाभास। तो 3 प्रकार के लक्षणाभास बताए, कौन कौन से? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। समझे? क्या नहीं समझे? अरे भैया इतना पढ़ना पड़ता है, पढ़ने से होता है क्या आत्मा? देखो भाई सुनो, संघी पंचेंद्रिय होने की शर्त इसलिए है कि तुम्हें स्वरूप समझना पड़ेगा। क्या समझे? तुम्हारे संघी पंचेंद्रिय होने की जो शर्त रखी गई, वो शर्त क्यों रखी गई? कि तुम्हारे ज्ञान का इतना विकास है कि तुम उस स्वरूप को भली प्रकार से समझ सको। यहाँ हमें तुम्हें न्याय पढ़ाना, व्याकरण पढ़ाना, चोटीधारी पंडित बनाना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। तो क्या उद्देश्य है? तुझे वह चैतन्य का स्वरूप भली प्रकार से समझ में आए, ये उद्देश्य है। इसलिए उस आत्मा के निर्णय में क्या क्या लगता है मालूम? आगम भी लगता है, आमनाएं भी लगती है, तर्क भी लगता है। तर्क भी लगता है नहीं लगता? बोलो। युक्ति भी लगती है, लगती है नहीं लगती? बोलो। धारणा भी लगती है। क्यों लगती है? ये तर्क, युक्ति, न्याय, धारणा, ये क्यों लगती है? कभी विचार किया क्यों लगती है? इसलिए तो लगती है कि स्वरूप समझे बिना क्या नहीं होता? आत्मा का स्वरूप अनुभव में आने वाला नहीं। इसलिए क्या क्या चाहिए? तर्क भी चाहिए, युक्ति भी चाहिए, आगम भी चाहिए, न्याय भी चाहिए, धारणा भी चाहिए। धारणा किस लिए चाहिए?
कि जो तर्क युक्ति न्याय तुमने सीखा समझा तुम्हारे याद होना चाहिए। भूल गए तो, भूल गए तो फिर, समझे? तीन, जो तीन दोष है कौन कौन से? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। ये तीनों का दोष टालना नहीं हो सकता उस स्वरूप को प्राप्त करने में। ये तो टालने पड़ेंगे आपको। समझे? ज्ञान क्यों मुख्य है? कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं हम? शास्त्रीय ज्ञान की बात नहीं है ये सब। नाम तो सुनने में ऐसे लगते हैं जैसे शास्त्रीय ज्ञान है। तर्क, न्याय, युक्ति, धारणा, यह अवगाय, ये ऐसे लगता है मानो कोई शास्त्र की मोटी मोटी बातें कर रहे हैं। हम्म। इन इन सब को, ये तर्क युक्ति न्याय ये सब सारी बातें ना, इनको एक सहजता से सरलता से कहे ना, तो पता है क्या कहते हैं? समझ में आया? क्या कहते हैं? है? समझ में आया? समझ में आई बात? नहीं समझ में? ये है, समझा ही नहीं। कुछ का कुछ समझ के चले गए। बात कही थी खेत की, तुमने समझी खलियान की, हो गया काम। समझे नहीं समझे? क्या ऐसा कहते हैं? उसकी निर्मल दृष्टि हुई, तो उसकी दृष्टि निर्मल होती है, उसका उपयोग निर्मल होता है। ठीक। पंडित टोडरमल जी ने 8वें अधिकार में अनुयोगों का जो स्वरूप कहा है ना, वो पढ़ो। द्रव्य नियोग का स्वरूप, कर्णा नियोग का स्वरूप पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, समय निकाल कर पढ़ना चाहिए। विकथाओं के लिए भी तो समय निकालते ही हैं हम, है? जिन्हें ओटीटी आदि चैनल देखने की रुचि होती है, वो 12 घंटे की नौकरी करने के बाद भी वो देखने का समय निकाल लेते हैं। निकाल लेते नहीं निकाल लेते? घूमने की रुचि रखने वाला घूमने के लिए समय निकाल लेता है। मूवी देखने की रुचि करने वाला पिक्चर देखने के लिए समय निकाल लेता है, निकाल लेता है ना? ऐसे ही आत्मा की रुचि हो तो ये सारे स्वरूप पढ़ने के लिए समय निकालो। अगर ज्ञान तुम्हें निर्मल करना है, जो चाहो अपनो कल्याण, जो चाहो अपनो कल्याण, चाहते हो नहीं चाहते हो? चाहते हो तो उसके लिए है। जो नहीं चाहते हैं, तस्य देशना नास्ति, उनके लिए उपदेश है ही नहीं, हम उनके लिए कहते ही नहीं है। समझ में आई बात? देखो क्या कहते हैं, निर्मल दृष्टि हुई, उसे उस आनंद धाम में से, आनंद धाम में से अर्थात इस चैतन्य भगवान आत्मा में से बाहर आना कैसा लगता है? मानो आंख से रेत उठाने जैसा दुष्कर लगता है। ऐसा सम्यसार में आता है ना? क्या आता है सम्यसार में? कि सम्यसार शास्त्र में ऐसा आता है ऐसा नहीं। सम्यसार में आता है अर्थात वीतरागियों के मार्ग में यह बात आती है। क्या कहा? समझ में ही बात नहीं? समझ में क्या कहा? सम्यसार में आता है ना? सम्यसार में आता है माने, ओहो भगवान के मार्ग में ये बात आती है। क्या आती है भगवान के मार्ग में ये बात? कि जम नेत्र तेम ज ज्ञान नथी कारक नथी वेदक अरे, जाने ज कर्मो दे निर्जरा बंद तेम ज मोक्ष ने। अर्थात ज्ञान बाहर का क्या करेगा? ज्ञान बाहर का क्या करेगा? वह तो दृष्टि की भांति मात्र जानता है। जैसे आंख वस्तु का क्या करेगी? ये हाथ पेंसिल को ऐसे तोड़ देंगे, ये पाँव इसको कुचल देंगे, ये शब्द इसको गालियां भी दे सकते हैं, लेकिन आंख क्या करेगी? इसको देखने के सिवा और क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकते। आंख से कुछ नहीं कर सकते आप, आंख से सिर्फ क्या कर सकते हो? देख सकते हो। ऐसे क्या कहा? ज्ञान बाहर का, बाहरी वस्तुओं का क्या करेगा? क्यों? क्योंकि ज्ञान जानने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानाद अन्यत करोति किम, ज्ञान के सिवा क्या करेगा? है ना? उदय को जानता है, निर्जरा को जानता है, बंध को जानता है, कौन? ज्ञान। और मोक्ष को भी मात्र जानता है। आहा, ज्ञाता को अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद में से बाहर निकलना वह आंख से रेत उठाने जैसा दुष्कर लगता है। अर्थात वह बंद में, निर्जरा में, आश्रव में, मुक्ति में क्या करता है? कुछ नहीं करता है, सिर्फ जानता है। समझे? और जानने वाले को कुछ करना कैसा है? कह रहे दुष्कर है। जैसे आंख पर में कुछ नहीं कर सकती, ऐसे में भगवान आत्मा पर में क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। ऐसा उदाहरण देके समझाया। आगे क्या कहते हैं, जो स्वरूप में आसक्त हुआ उसे बाहर की आसक्ति टूट गई है। अर्थात जिसे चैतन्य की रुचि हुई है, आत्मा की रुचि हुई है, उसे पांच इंद्रिय के विषय भोगों की रुचि कैसी है? घट गई है, छूट गई है। दोनों बातें कैसी है? दृष्टि की अपेक्षा से तो छूट गई है, श्रद्धा की अपेक्षा से तो छूट गई है। और गुणस्थान प्रमाण जो है भी,
तो वह भी कैसी है कि घटी हुई है, घटी हुई। अनाकुल, अनाकुल माने दुख रहित, आकुलता रहित, परेशानी रहित। जगत के तो सुख कैसे हैं? एक कील भी ठोकनी हो घर में तो 100 सरदर्द है। समझ में बात है, समझ में। और किसके लिए ठोकनी है? अपने सुख के लिए। समझना ध्यान से, वो एक घर में जो कील ठोकी जाती है ना दीवार पे, किसके लिए ठोकी जाती है? सुख के लिए, दुख के लिए? सुख के लिए। उसमें भी 100 सरदर्द होते हैं। पकड़ में ही बात। और चैतन्य की अनुभूति सुख के लिए की जाती है, सरदर्द एक भी नहीं है, अनाकुल। समझे? कोई आकुलता नहीं। समझना ध्यान से। अनाकुल नित्यानंद का नाथ, नित्य आनंद स्वरूप का जो नाथ है, नाथ है माने उसको धारण करने वाला है, उसका प्रभु है, जो सहज आत्म स्वरूप निज ज्ञायक भगवान। सहज आत्म स्वरूप, सहज का अर्थ समझाया था ना, जो सहज है, स्वाभाविक है ना। ऐसा ही उसका लक्षण है। कौन है वे? आत्मा, आत्म स्वरूप निज ज्ञायक भगवान। कौन है वो आत्मा? कि मैं स्वयं ही हूँ, ऐसा निज ज्ञायक। उसमें जो आसक्त हुआ, अर्थात अपने चैतन्य प्रभुता में जो आसक्त हुआ, जिसकी अपने चैतन्य प्रभुता में रुचि हुई, उसे राग और पुण्य के परिणाम की आसक्ति का रस टूट गया है। रस टूट गया है माने पक्ष टूट गया है। उनसे धर्म होता है, उनसे सुख होता है, ऐसा श्रद्धांत टूट गया है। उसकी रुचि टूट गई है। होते नहीं है ऐसा नहीं, होते हैं, कदाचित होते भी हैं, परंतु क्या नहीं है अब उनका? क्या नहीं है उनका? उनका रस नहीं है, रस नहीं। आत्मा अतीन्द्रिय आनंद आदि अनंत गुणों का महासागर है। असंख्य योजन के विस्तार वाले अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र के तल में रेत नहीं है, अकेले रत्न भरे। उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि जैसे वो अंतिम स्वयंभू रमण नाम का जो समुद्र है ना, समुद्र में तल में क्या होती है? रेत होती है। और उस समुद्र में क्या है? उस समुद्र में रत्न भरे हैं। ऐसे ही चैतन्य भगवान आत्मा में क्या भरे हैं? है कि गुण के सिवा और कुछ नहीं भरे हैं, ऐसा, ऐसा समझा। उदाहरण देखिए ना। उसी प्रकार चैतन्य स्वयंभू में पुण्य पाप के विकार नहीं है, परंतु अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद शांति स्वच्छता प्रभुता आदि अनंत रत्न भरे हैं। पकड़ में ही बात है ना। ये जो आप शैली पढ़ रहे हैं ना, अब ये प्रयार्थिक न्याय की बात चल रही है, द्रव्यार्थिक न्याय की बात चल रही है। ये स्वाध्याय जीवों से पूछ रहा हूँ, आप बाकी लोग घबराना नहीं। चैतन्य स्वयंभू में, है ना, माधुरी आंटी देखो ध्यान से क्या लिखा है, चैतन्य प्रभु में, स्वयंभू में पुण्य पाप के विकार नहीं है। अच्छा, तो क्या है? कि परंतु अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय शांति, अतीन्द्रिय स्वच्छता, अतीन्द्रिय प्रभुता आदि अनंत रत्न भरे हैं। तो ये पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से कह रहे हैं, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से कह रहे हैं? अगर नयों की अपेक्षा से समझे तो हम अनम्यूट करके बोलो। द्रव्यार्थिक, द्रव्यार्थिक में। हाँ, जिनसे पूछ रहे हैं उनसे पूछने दो। वो अपने दोपहर के स्वाध्याय में नहीं आते ना, इसलिए पूछा उनसे। हाँ। हाँ, द्रव्यार्थिक नहीं, हाँ ठीक है चलो। अ, अब इसको मैं एक दूसरे तरीके से पढ़ के बतलाता हूँ, नियम सारजी की शैली में पढ़ के बतलाता हूँ। ठीक है, अब यही लाइन अगर नियम सारजी में लिखी होगी तो कैसे लिखी होगी? देखो, नियम सार में ऐसे लिखते हैं इस बात को, उसी प्रकार चैतन्य स्वयंभू में पुण्य पाप के विकार नहीं है, तो क्या है? परंतु सहज अतीन्द्रिय ज्ञान, सहज अतीन्द्रिय आनंद, सहज अतीन्द्रिय शांति, और सहज अतीन्द्रिय स्वच्छता, और सहज अतीन्द्रिय प्रभुता, ऐसे। तो यहां उसके साथ क्या शब्द लगा देंगे? सहज 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 शब्द लगा देंगे। अब इस सहज का क्या अर्थ है? इस सहज का अर्थ ऊपर क्या लिखा है? स्वयंभू। स्वयंभू माने, स्वयंभू माने द्रव्य स्वभाव। समझना ध्यान से, आई समझ में? अब वह सहज का अर्थ पर्याय नहीं है, सहज का अर्थ वहां पे स्वभाव है। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही? क्या समझाना चाहता हूँ मैं आपको? मैंने ऊपर आपसे आपसे क्या कहा? पहचान पूर्वक समझाया ना आपको। तो वहां ऐसा छल ग्रहण नहीं करना। कैसा छल नहीं ग्रहण करना? कि वो शास्त्र में बात जो कही जा रही है, जो स्वरूप समझाया जा रहा है, उस स्वरूप को वैसे ग्रहण करना।
ये त्रुटि है। क्या त्रुटि है? कि यदि मैं अभी जैसे मेरा द्रव्य स्वभाव है ज्ञान स्वभाव, तो ज्ञान स्वभाव है वो किसकी अपेक्षा से? द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से। एक, और ज्ञान की पर्याय है, ये दूसरी बात होगी। तो जो ज्ञान की पर्याय है, यदि उसमें सम्यक और मिथ्या दोनों का भेद ना करें, तो क्या काम कर रही है वो? कि जानने का काम कर रही है। अब दूसरा प्रश्न, किसको जानने का काम कर रही है? तो यहाँ पे सम्यक और मिथ्या लग जाएगा। इस अवस्था में तो स्वयं स्वभाव को जानती नहीं है ना। इस अवस्था में तो क्या है कि मैं पराधी बुद्धि में, पराधीन बुद्धि के आधार से ही प्रवृत्ति कर रहा हूं। लेकिन अगर हम इसमें दो भेद कर दें, कौन कौन से? एक तो सहज ज्ञान की पर्याय है जो अपने को ही जान रही है, और एक मिथ्या ज्ञान की पर्याय है जो पर को जान रही है। तो ये आगम अर्थ नहीं है। क्या कहा? कुछ समझ में नहीं, बात नहीं समझ? क्या है ये? आगम आगम अर्थ। थे। हाँ, आगम का विरोध है, ये विरोधी भाव है। क्यों? क्योंकि आपने एक द्रव्य में एक गुण की दो पर्याय, एक समय में दो पर्याय मानी। कौन कौन सी? एक निर्मल पर्याय और एक अशुद्ध पर्याय। अभी ये सांख्य पर्याय। मतियों का प्रकरण हो गया। सांख्य मति ऐसा मानता है कि वो सहज निर्मल प्रवृत्ति अंतर में कर ही रहा है, और बाहर में जो हो रहा है वो सब माया कर रही है। समझे? ये सांख्य मति ऐसा मानता है। जैसे मैं पाप कर रहा हूं, तो पाप कौन कर रहा है? मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो शुद्ध हूं। पाप माया कर रही है। जैसे हमने कहा कर्म का उदय कर रहा है, उन्होंने क्या कहा? माया कर रही है। किसी ने कहा अविद्या कर रही है। आत्मा क्या कर रहा है? आत्मा तो ब्रह्म स्वरूप है, वो कुछ नहीं कर रहा है। एक और आया, उसने क्या कहा? जगत में कुछ हो ही नहीं रहा है, सब विष्णु का स्वप्न है। एक विष्णु है, वो सो रहे हैं, और सारा जगत उनके स्वप्न में बना है। हकीकत में तो कुछ जगत है ही नहीं। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? अब मैं उस निर्मल पर्याय की ओर देखूं या निर्मल स्वभाव की ओर देखूं? बोलो। मैं निर्मल पर्याय की ओर देखूं, सहज निर्मल पर्याय, या सहज द्रव्य स्वभाव की ओर देखूं? किसकी ओर देखूं? स्वभाव की ओर देखेंगे ना, द्रव्य स्वभाव की ओर। तो पर्याय का क्या रोल है बीच में? कोई रोल ही नहीं है, वो है ही नहीं। समझना, उल्टा नहीं पकड़ना। उल्टा नहीं पकड़ना, बहुत ध्यान से समझना बात को। कहाँ किस विवक्षा से क्या बात कही जा रही है, उसको बड़े ध्यान से समझना। अब वो माने बैठा है कि मेरे ही एक ज्ञान की पर्याय अंदर में स्वयं को ही जान रही है। ऐसा नहीं। बाबूजी ने तो स्पेशल कहा है चैतन्य चर्चा में, मालूम? अरे ओ बाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम, इसकी व्याख्या करते हुए बोला उन्होंने चैतन्य चर्चा में, कि वो आबाल को आत्मा अनुभूति में आ रहा है। उसका अर्थ ऐसा मत समझ लेना कि जैसा ज्ञानी को अनुभव में आता है। अरे आबाल की भी ज्ञान पर्याय है, और ज्ञान जानने का कार्य करता है, बस इतना ही अर्थ समझना। उसको चेतना की खबर है, आत्मा अंदर से अनुभव में ले रहा है, और वो स्वपर प्रकाशक में स्वप्रकाशक ही है, ऐसा अर्थ मत करना। ये किसके शब्द हैं? मेरे नहीं, ये बाबूजी के शब्द हैं। आप पढ़ना, चैतन्य चर्चा भाग 2, उसमें पढ़ना क्या कहा है बाबूजी ने, क्या अर्थ निकाला उसका, है ना। ये तो सिर्फ ज्ञानियों का रेफरेंस इसलिए दिया जाता है ताकि बात पक्की हो जाए। हाँ बोलिए क्या? नियम सार जी में फिर कहा है ना कि कारण का कार्य रूप सेवन करना। हाँ, इसका कार्य का कारण, कारण रूप से, कारण का कारण का, कार्य रूप सेवन करना। हाँ मैंने हूं, मैं ऐसा हूं। कार्य का कारण का कार्य रूप सेवन करना माने पर्याय का सेवन करना, ये अर्थ निकाला। समझना, अब खुद सोचने वाली बात है। पूछ रही हूँ कारण मैं। का, हाँ मैं भी वही कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप ऐसा कह रहे हो, पर मैं अर्थ निकालने की पद्धतियां समझा रहा हूँ। कि कारण का कार्य रूप सेवन करना, तो कार्य तो पर्याय को कहते हैं, तो पर्याय का सेवन करना ये कह रहे हैं क्या वो? क्योंकि पर्याय का सेवन करना यह तो आगम की परिपाटी नहीं है। तो फिर कारण का कार्य रूप सेवन करने का अर्थ क्या है? कि कारण का कार्य रूप सेवन करना अर्थात ऐसा अपने को अभी अनुभव करना, स्वीकारना। क्या? ओहो, मैं शुद्ध हूं, जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त। मैं अनंत गुणों का निधान हूं। मैं ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूं। मैं कौन हूं? कि मैं एक ज्ञायक भगवान के सिवा कुछ नहीं हूं। ऐसा, इसको क्या कहा? कारण का कार्य रूप सेवन करना। ऐसा कार्य रूप सेवन करना माने वर्तमान में उसका सेवन करना, अनुभव करना, कार्य करना, उस रूप परिणमित होना। करो ना। तुम कौन हो? शरीर हो या आत्मा? कौन हो तुम? क्या उत्तर दोगे आप? क्या उत्तर दोगे? कि आत्मा हूं।
फिर हम अगली बात क्या कहेंगे, आत्मा हो, अनुभव करो, यही कहेंगे ना, यही कहेंगे ना, तो क्या कुछ और कहेंगे? ऐसे ही हमने तुमसे पूछा, बोलो शुद्ध हो या अशुद्ध हो, तो तुम क्या उत्तर दोगे, शुद्ध हूं। तो हम क्या बोलेंगे, तो अशुद्धता का वेदन क्यों करता है, शुद्धता का कर। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पर्याय का सेवन करवा रहे हैं, स्वभाव का सेवन करा रहे हैं। हाँ भैया, आपने अपनी मन से अर्थ निकाल लिया, वही लिखा है आगे, उसी टीका में लिखी है ये बात आगे, वही समझाया है डिटेल में कि कारण का कार्य रूप सेवन करना अर्थात क्या, ये भी टीका में कहा है। वो स्वभाव का सेवन करना, जिसके आश्रय से वो कार्य प्रकट होता है, उस कारण का सेवन करना ही कारण का कार्य रूप सेवन करना कहलाता है। आई बात समझ में या नहीं समझ में? क्या समझ में? मैं केवल ज्ञान स्वभावी हूं और केवल ज्ञान है, दोनों में अंतर है या नहीं है? बोलो बोलो। मैं सिद्ध स्वभावी हूं और मैं सिद्ध हूं, दोनों में अंतर है या नहीं है? मम स्वरूप है सिद्ध समान, मम मैं हूं सिद्ध और मम स्वरूप है सिद्ध समान, दोनों में क्या अंतर है? मैं सिद्ध हूं और मेरा स्वरूप सिद्ध समान है, कितना अंतर है बोलो? एक में द्रव्यार्थिक ने की बू है, एक में पर्यायार्थिक ने की। निश्चय भाषी के लिए क्या निषेध किया, वो वर्तमान में अपने को केवल ज्ञान मानता है, वो वर्तमान में अपने को सिद्ध मानता है, वो वर्तमान में अपने आप को शुद्ध बुद्ध मानता है, सो तो बनता नहीं है कि वर्तमान में नहीं हूं क्या, कि है तो लेकिन द्रव्य स्वभाव से, किससे नहीं, पर्याय स्वभाव से नहीं। अर्थ क्या हो रहा है, एक द्रव्य स्वभाव, फिर एक बीच में पर्याय स्वभाव, और फिर एक विकारी पर्याय स्वभाव, ऐसा ऐसा अर्थ हो रहा है। ये अर्थ गड़बड़ हो रहा है। स्वभाव कैसा, एक द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय स्वभाव। पकड़ में ही बात, ये बीच में वो निर्मल पर्याय जो आपने घुसाई है ना, पकड़, उल्टा नहीं पकड़ना। ये गड़बड़ डाल दिया आपने, क्योंकि एक द्रव्य में एक साथ दो पर्याय, एक निर्मल चल रही है और एक अनिर्मल चल रही है, ऐसे नहीं, ऐसा स्वरूप नहीं है, ऐसा स्वभाव नहीं है, ऐसा ऐसा आगम परिपाटी नहीं है। आप बताओ ना, आगम की किस परिपाटी से सिद्ध करोगे? अभी देखो पूज्य गुरुदेव श्री क्या समझा रहे हैं, आप पढ़ लो। देखो, पाप पुण्य के विकार नहीं है, अच्छा ठीक है, तो क्या है कि परंतु अतीन्द्रिय ज्ञान, इंद्रिय रहित ज्ञान है ना, और अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय शांति, अतीन्द्रिय स्वच्छता, अतीन्द्रिय प्रभुता आदि अनंत रतन भरे हैं। रतन किसको कहते हैं, पर्याय को, गुणों को, गुणों को कहते हैं। आगे सुनो, चैतन्य के अनंत रत्नों से भरपूर स्वयंभू ऐसे भगवान आत्मा का स्वरूप, वह क्या वस्तु है, वह जीव ने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं। आगे, अनंत गुण भंडार ऐसे स्व भगवान आत्मा से राग का कार्य करवाना, वह आंख से रेत उठाने जैसा दुष्कर है। अर्थात राग रूप परिणमित होना, तो क्या करूं, जो स्वरूप में ही आसक्त हुआ, स्वरूप में ही आसक्त हुआ अर्थात अपने द्रव्य स्वभाव में ही आसक्त हुआ, अपने आत्म स्वभाव में ही आसक्त हुआ, जिसने द्रव्य दृष्टि की है, आत्म दृष्टि की है, उसे बाहर की आसक्ति छूट गई है। अब यहाँ कह सकते थे ना, एक ऐसे निर्मल पर्याय परिणमित हो रही है, उसका आश्रय लिया, आदि आदि, मतलब जो भी जिस भी प्रकार की वो व्याख्या होती, वो व्याख्या में भूल है, ये समझना पड़ेगा ध्यान से। देखो यहाँ क्या कहते हैं, ये एक पैराग्राफ और पढ़ते क्योंकि समय हो गया। पूर्ण वीतराग ना हुआ हो तब तक विकल्प आता है। अब ये पूर्ण वीतराग नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है, ये पर्याय स्वभाव है। देखो द्रव्य स्वभाव कैसा है, द्रव्य स्वभाव तो पूर्ण वीतरागी है ना, और पर्याय कैसी है, कि वो वीतरागी नहीं है। तो जब तक वीतरागता नहीं हुई तब तक क्या होता है, तब तक विकल्प आता है। अच्छा, परंतु उसका आदर नहीं है। किसका आदर नहीं है, विकार आदि परिणामों का आदर नहीं है। आदर नहीं है माने क्या, आदर नहीं है माने उनकी रुचि नहीं है, उनमें एकत्व भावना नहीं है, उनमें धर्म बुद्धि नहीं है, उनमें सुख बुद्धि नहीं है तो सही। जैसे बुखार आता है, तो बुखार कितना अच्छा लगता है आपको, नहीं अच्छा लगता, तो आप चाहते हो कि आए आपको, नहीं चाहते, आता है ना, क्या करते हो फिर आप जब वो आता है तो? बुखार आपके अनुसार परिणमित होता है या आप बुखार के अनुसार परिणमित होते हैं? कि बुखार चाहता है रेस्ट करो तो रेस्ट करना पड़ता है, बुखार चाहता है दवाई खाओ तो दवाई खानी पड़ती है।
बुखार में इच्छा क्या होती है कि कुछ खाने का मन नहीं है, तो कुछ खाते हो? नहीं खाते हैं। बुखार के अनुसार परिणमित क्यों होते हो तुम, जब तुम्हें बुखार पसंद नहीं है तो? कि वो चला जाए इसलिए। क्या? आई समझ में बात? नहीं समझे? क्यों होते हैं? कि वो रेस्ट चाहता है, हम रेस्ट इसलिए करते हैं कि चला जाए, जो इसे करना है अपना काम करके चला जाए। आई समझ में? अभी हम यहाँ स्वाध्याय कर रहे हो और यहीं अभी पास में से बारात आके गुजरे, बारात, तो खूब ढोल ढबाके बैंड बाजे सब बजेंगे जोर जोर से, ना हम तुम सुन सुन पाएंगे, ना तुम हमें सुन पाओगे, तो अब क्या करें हम? हैं? इसको 5 मिनट वेट करो। क्यों करें? जाने दो। आगे किस पकड़ में आई? नहीं पकड़ पकड़ में ही बात। और आता है ना विकार, आता है, क्या करे? उसकी तीव्रता में उसके अनुसार परिणमित होते हुए भी दिखाई देते, परंतु क्या नहीं है? रुचि नहीं है। रुचि नहीं है, और परिणमित उसके अनुसार हो रहे हैं। मैंने उस ढोल ढापा के चक्कर में स्वाध्याय छोड़ रहे हैं ना, 5 मिनट रुक रहे हैं ना, तो परिणमित तो उसके अनुसार ही हो रहे हैं, लेकिन उसकी रुचि नहीं। समझो ज्ञानियों की दशा को क्या कहते हैं। यहाँ कहते हैं पूर्ण वीतराग ना हुआ हो तब तक विकल्प आता है, परंतु उसका आदर नहीं है। आदर तो शुद्ध आत्मा का है। उपादेय तो अंतर में शुद्ध चैतन्य प्रभु है। आती बात पकड़ में? तुम्हें राग की तीव्रता हो जाती है, क्रोध की तीव्रता हो जाती है, घबराओ मत। बस तुम अपने चैतन्य प्रभु को भूलना मत। कि नहीं भैया क्रोध आता है, कोई बात नहीं, चैतन्य प्रभु को मत भूलो बस। कि भैया बहुत राग आता है, विकल्प आते हैं, विकारी हो जाते हैं परिणाम, खराब परिणाम भी हो जाते हैं, घबराओ मत। क्या मत भूलो? अपने चैतन्य प्रभु, उसकी रुचि मत भूलो बस। कि हम उसके अनुसार परिणमित हो जाते हैं, घबराओ मत। क्या मत भूलो? अपने चैतन्य प्रभु को मत भूलो। कुछ समय बाद क्या होगा? परिणाम बदलेगा, नियम से बदलेगा। चाहे करणानियोग का नियम लगाओ, चाहे वस्तु स्वभाव का नियम लगाओ, चाहे स्वरूप का नियम लगाओ, वो तो बदलेगा। फिर क्या करना? अपना कार्य करने लग जाना। कुछ दिन आराम कर लो, जब स्वस्थ हो जाओ तब काम पे चले जाना। खैस्तान करोगे तो क्या करो होगा? कि 3 दिन में आराम नहीं करोगे तो 30 दिन आराम करना पड़ेगा, है ना? ऐसे ही है ना? तो क्या करें? जो आया है उसे जाने दो, घबराओ नहीं, रुचि मत करो उसकी। समझे या नहीं समझ में? ये बात ये समझ में आनी चाहिए। अब ज्ञानी की ये सहज दशा है। अज्ञानी को यह बात उपदेश के माध्यम से समझाते हैं। शुद्ध चैतन्य प्रभु है, राग आए वह है बोझ रूप लगता है। जो बोझ रूप लगे, हे लगे, उससे निश्चय की प्राप्ति कैसे होगी? उससे आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी? कि नहीं होगी। तो उस रूप परिणमित क्यों होते हैं? कि आत्मा की प्राप्ति के लिए नहीं होते हैं। आत्मा की प्राप्ति तो स्वभाव के आश्रय से ही होती है। शुभ भाव के अनुसार परिणमित होवे और शुभ भाव से आत्मा की प्राप्ति हो जावे, इसके लिए हम शुभ भाव में परिणमित होते नहीं। तो किसके लिए होते हैं? कि वो आया है, वो जाएगा, उपादेय चैतन्य भगवान आत्मा है, उसकी ही रुचि करते हैं, और उसी के आश्रय से वो शुद्धोपयोग आदि के भाव की प्राप्ति होती है। और शुभ भाव कि हम तो अशुभ की भी रुचि नहीं करते और शुभ की भी रुचि करते नहीं है। ऐसा यहाँ पर वस्तु स्वरूप है। अब एक प्रश्न है, प्रश्न पढ़ लेते हैं। व्यवहार करते करते निश्चय प्राप्त होता है ना? बोलो भैया। कि नहीं होता है, 3 काल में नहीं होता है। पर्याय की ओर देखे, बोलो शुद्ध पर्याय की ओर देखें या अशुद्ध पर्याय की ओर देखें? कि शुद्ध स्वभाव की ओर देखें। ऐसा दोनों में अंतर है ना। कि शुद्ध पर्याय वर्त रही है, वर्तती वस्तु के प्रति देखो की ओर देखोगे तो वर्तना समय भर का है, क्षणिक है। किसकी ओर देखो? जो अवर्तन स्वभाव वाला है, अपरिणामी है। जिनको ये शब्द समझ में नहीं आ रहे, घबराना नहीं। जो इन शब्द से रूबरू है ना, उनके लिए बोलने पड़ते हैं, मुझे मजबूरी है मेरी। तो अवर्तन स्वभाव वाला है, उसकी ओर देखो। द्रव्य दृष्टि कहते हैं उसको, स्वभाव दृष्टि कहते हैं उसको। ठीक है ना? वो ध्यान से समझो, उसका निर्णय करो। यहाँ प्रश्न है, व्यवहार करते करते निश्चय प्राप्त होता है ना? तो पूज्य गुरुदेव श्री इसका उत्तर देंगे। अभी समय हुआ, वह चर्चा हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिनवाणी माँ को वंदना।